नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो चुका है और चारों शिफ्ट बहुत अच्छे से निपट गई। लेकिन हुआ क्या और क्या ही होना था, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो और लीक होने की खबर ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमको लगा था कि ऐसी कोई खबर आई नहीं है कि पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है। एक छोटी सी खबर उड़ी थी कि 17 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट वाला पेपर है वो टेलीग्राम चैनल्स पे या व्हाट्सएप ग्रुप्स पे वो वायरल हो गया है। लेकिन ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई थी कि पेपर वही है, इसलिए हमने भी उसको इग्नोर किया और बहुत सारे लोगों ने उसको इग्नोर किया, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया किसी ने उस पर। और फिर 18 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है वो भी वायरल हुआ। और जब लोगों ने देखा आंसर की के लिए, जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स वाले हैं उन्होंने देखा, जब वो आंसर की उसकी बना रहे थे तब उनको पता चला कि पेपर ऑलरेडी लीक्ड हो चुका है। और वो भी एक दिन पहले, मतलब जो 17 तारीख का पेपर था वो 16 तारीख को ही लीक हो चुका था, जो 17 की जो फर्स्ट शिफ्ट वाला था। तो जाहिर सी बात है 18 वाला भी 16 को ही लीक हुआ होगा। और वो बहुत बार फॉरवर्ड मैनी टाइम्स, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐसा देखने को मिलता है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा वो अगर फॉरवर्ड होता है तो फॉरवर्ड मैनी टाइम्स लिखा आता है। तो मतलब कई लाखों बच्चों के पास वो पहुंच चुका है। तो कहने का मतलब अब ये है कि जो 17 की सेकंड शिफ्ट वाले हैं और 18 की फर्स्ट शिफ्ट वाले हैं, अब वो लोग तो सोच रहे होंगे ठीक है हमारा तो लीक हुआ नहीं है, हमारा तो पेपर अच्छा गया है, तो अपने लिए तो कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। तो भाइयों देखो, टेंशन तो आपके लिए भी है। वैकेंसी तो 60,244 है ना। अगर मान लीजिए 17 की फर्स्ट शिफ्ट में से ही 60,244 मिल गए तो फिर आपकी जरूरत क्या पड़ेगी उनको, है कि नहीं। सोचने वाली बात है। अब नॉर्मलाइजेशन में भाई 100-150 नंबर तो आपको दे नहीं देंगे कि नहीं, उनको तो चारों शिफ्टों से बराबर बराबर स्टूडेंट लेने हैं, ठीक है ना। वो कठिनाई के हिसाब से देखा जाएगा। अब चाहे शिफ्ट कितनी भी कठिन हो, जब पेपर लीक हुआ है तो वो तो सरल बना दी लोगों ने। अब जिनके लिए वो शिफ्ट कठिन थी, जिनको नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिलना था, जबकि सबसे ज़्यादा चांस थे कि 17 की फर्स्ट शिफ्ट के सबसे ज़्यादा मार्क्स बढ़ने थे नॉर्मलाइजेशन में। अब जब वो पेपर लीक हो गया तो वो तो सरल हो गया, अब नॉर्मलाइजेशन तो उसमें होगा नहीं। तो अब मुद्दे की बात ये है, सब बातों का निचोड़ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करो पेपर लीक हुआ है। हैशटैग चल रहा है एक ट्विटर पर, हैशटैग UPP/पेपर लीक ऐसा करके एक ट्विटर है, ट्विटर हैशटैग है। तो वहाँ पे आप ट्वीट करो, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में जुड़ो। और बहुत से लोग तो बोल रहे हैं कि धरना प्रदर्शन करो। मेरा मानना ये है कि धरना प्रदर्शन की ज़रूरत नहीं है। आज का डिजिटली इंडिया इतना आगे बढ़ चुका है कि आप यहाँ से भी कुछ भी करा सकते हो। आप सीएम साहब को ट्वीट करो, यूपी के जो सीएम है अपने योगी आदित्यनाथ जी, कम से कम उनके संज्ञान में बात को लाइए। अगर जांच होती है तो निश्चित तौर पर 100% जो पेपर लीक हुए हैं, जैसे कि 17 की फर्स्ट शिफ्ट और 18 की सेकंड शिफ्ट बता रहे हैं, वो दोनों पेपर 100% कैंसिल होंगे और दोबारा से उनको एग्जाम कराया जाएगा। बस अब सिर्फ दिक्कत ये आएगी कि पहले हम अंदाजा लगा रहे थे कि भर्ती प्रक्रिया बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन अभी जब पेपर कैंसिल होगा तो 2-3 महीना लेट हो जाएगी भर्ती। बस प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है, लेकिन बच्चों के साथ अहित नहीं होना चाहिए। देखो, दोनों बात ही हैं। पेपर लीक कराने वाले भी हम लोग हैं और पेपर देने वाले भी हम लोग हैं, तो इसमें नुकसान हमारा ही है। हम मान लीजिए पेपर लीक भी करा देते हैं, हमको ऐसा लगता है कि हमारा इसमें बेनिफिट हो जाएगा, और वो फॉरवर्ड करते रहते हैं उसको डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए, पैसे के कुछ पैसे के चक्कर में। अब पेपर लीक कराने के ऐसा तो है नहीं कि भाई 2-4 लाख रुपए कोई किसी को दे रहा होगा, 10-20 हज़ार के चक्कर में वो फॉरवर्ड करते रहते हैं। और अब इसका रिजल्ट क्या है कि पेपर लीक भी हो गया, अब पेपर कैंसिल भी होगा, अब पेपर दोबारा से होगा। अब जो उनके 10-20 हज़ार जो भी स्टूडेंट से ले लिए, जिन लोगों ने पेपर लीक कराया, वो डूब गए पैसे, और उनसे वो अपना अच्छा खासा उनका अर्निंग हो गया। मान लीजिए 20 हज़ार एक से लिए और 1,000 लोगों को
पेपर फॉरवर्ड कर दिया तो बहुत सारे पैसे उनके पास इकट्ठे हो गए। तो यही प्रक्रिया है, बहुत दिन से चली आ रही है। मैं तो कब से ये देख रहा हूँ कि पेपर, आज ये वाला पेपर लीक हो गया, ये वाला पेपर लीक हो गया, और ये सिर्फ चंद पैसों के लिए। और कोई इनका मुद्दा नहीं है कि हमको स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करवाना है या रोजगार दिलवाना है, क्योंकि भाई रोजगार तो 60,244 को ही मिलेगा। आप 1 लाख को नहीं दिलवा सकते हो पेपर लीक करा के, ठीक है। ये अपने कोई मतलब की बात नहीं है, बस मतलब की बात सिर्फ इतनी थी कि आप जो हैशटैग चल रहा है ट्विटर पे, आप ट्विटर खोलो और हैशटैग UPP/पेपर/लीक करके एक हैशटैग है, उस पर आप जितने ट्वीट कर सकते हो करो। और आप योगी आदित्यनाथ जी को भी जितने ट्वीट कर सकते हो उनको मेंशन करके करो।